तुला राशि वालों, आज का दिन यानी 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से हमें क्या संकेत दे रहा है। पंचांग यानी समय का वो सूक्ष्म दर्पण जो हमें दिन की ऊर्जा के बारे में बताता है। आज की तिथि की बात करें तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि परिवर्तन हो रहा है। दिन के आरंभ में प्रातः 10:03 सुबह तक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। ज्योतिष में नवमी को रिक्ता तिथि माना जाता है, जिसका अर्थ है खाली या रिक्त। यह ऊर्जा थोड़ी कठोर और उग्र हो सकती है, इसलिए सुबह के समय किसी भी नए या मांगलिक कार्य की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसे ही 10:03 सुबह बजेंगे, दशमी तिथि लग जाएगी। दशमी एक पूर्ण तिथि है जो विजय और सफलता का प्रतीक है। भगवान राम ने इसी तिथि को रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। तो आज आपका दिन सुबह की थोड़ी सी सुस्ती या चुनौती के बाद एक विजयी और सकारात्मक मोड़ लेगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो शाम 6:51 तक मंगल देव द्वारा शासित धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह है ढोल या बांसुरी, जो जीवन में लय, संगीत और उत्सव का संकेत देता है। इसके देवता अष्टवसु हैं, जो धन और भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। शाम 06:51 शाम के बाद राहु द्वारा शासित शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। शतभिषा का अर्थ है 100 वैद्य या 100 तारे। यह नक्षत्र उपचार, रहस्य और व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है। आज दिन भर वृद्धि योग रहेगा। जैसा कि इसका नाम ही है वृद्धि, यह योग जीवन के हर पहलू में बढ़ोतरी का संकेत देता है। आज शुरू किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई निवेश या कोई नया ज्ञान समय के साथ फलता फूलता है और उसमें वृद्धि होती है। यह एक अत्यंत शुभ योग है। और आज है शुक्रवार, जो सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्रदेव का दिन है। यह धन की देवी मां महालक्ष्मी का भी दिन है। अब शुभ और अशुभ समय की बात जान लेते हैं। आज अमृतकाल सुबह 8:18 सुबह से 9:55 सुबह तक है और दिन का सबसे शक्तिशाली मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, सुबह 11:48 सुबह से दोपहर 12:32 दोपहर तक है के बीच रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य इस समय में करना सफलता की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं राहुकाल का समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:10 दोपहर तक रहेगा। इस अवधि में कोई भी नया सौदा, महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या यात्रा शुरू करने से बचें। तो पंचांग का सार यह है कि आज का दिन सुबह के कुछ घंटों की सावधानी के बाद दशमी तिथि और वृद्धि योग के प्रभाव से आपके प्रयासों में वृद्धि और सफलता दिलाने का वादा कर रहा है। अब हम इस सामान्य ऊर्जा के प्रभाव को आपकी राशि यानी तुला राशि पर विशेष रूप से देखेंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके जीवन की पटकथा में बुद्धि, रचनात्मकता, प्रेम और संतान से जुड़े अध्याय को बहुत ही प्रखरता से लिखने वाला है। इसका मुख्य कारण है आपके मन और भावनाओं के कारक ग्रह चंद्रमा का गोचर। आज चंद्रमा सुबह सुबह ही आपके चतुर्थ भाव से निकलकर आपके पंचम भाव यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष में पंचम भाव को बुद्धि, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, संतान और आपके पूर्व पुण्य का स्थान माना जाता है। और आज वहां चंद्रमा अकेले नहीं है, वहां पर पहले से ही मायावी और रहस्यमयी ग्रह राहु विराजमान है। यह चंद्र राहु की युति ही आज के पूरे दिन के राशिफल का केंद्र बिंदु है। तो चलिए अब बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं कि यह स्थिति आपके जीवन के हर पहलू पर क्या प्रभाव डालने वाली है। तुला राशि वालों, आज अपने मन की गति को संभालने के लिए तैयार रहें। आपका मन आज एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, जिसमें एक साथ हजारों विचार चलेंगे। इसका कारण है पंचम भाव में बना हुआ ग्रहण योग। जब भावनाओं का ग्रह चंद्रमा माया के ग्रह राहु के साथ आता है, तो मन में विचारों का एक तूफान सा आ जाता है। आज आपके दिमाग में ऐसे ऐसे अनूठे विचार आएंगे जो शायद पहले कभी नहीं आए होंगे। लेकिन इसी योग के कारण मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक अनजाना डर या तीव्र व्याकुलता भी पैदा हो सकती है। आपको लग सकता है कि आप अत्यधिक सोच रहे हैं और आपका दिमाग शांत ही नहीं हो रहा।
आपके मन की यह स्थिति आपके व्यावसायिक जीवन पर क्या असर डालेगी? पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। आपके लिए आज का दिन अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन करने का है। कर्म स्थान के स्वामी चंद्रमा आज पंचम भाव में है, जो कर्म का बुद्धि से सीधा संबंध बना रहा है। आज आप अपने काम को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि दिमागी चतुराई से करेंगे। चंद्र राहु की युति आपको प्रौद्योगिकी, आंकड़ों के विश्लेषण या रचनात्मक क्षेत्रों में असाधारण सफलता दिला सकती है। साथ ही दशम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको सम्मान और एक मजबूत स्थिति प्रदान कर रही है। बस कार्यालय की राजनीति और सहकर्मियों से किसी भी तरह की गलतफहमी से खुद को बचाकर चलें। और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, उनका दिन कैसा रहेगा? व्यापारियों के लिए आज वृद्धि योग का प्रभाव साफ तौर पर दिखेगा। पंचम भाव में चंद्र राहु का योग आपको व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत ही क्रांतिकारी और साहसी विचार देगा। आप विपणन की कोई नई रणनीति अपना सकते हैं, लेकिन यहां शनिदेव की चेतावनी को नजरअंदाज न करें। शनि आपके छठे भाव में बैठकर आपको अनुशासित और व्यावहारिक रहने की सलाह दे रहे हैं। राहु आपको जल्दी अमीर बनने के सपने दिखाकर बड़ा कर्ज लेने के लिए उकसा सकता है, लेकिन शनि कह रहे हैं कि उतनी ही चादर फैलाएं जितने लंबे पैर हों। जोखिम लें, लेकिन वो सोचा समझा होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारी उन गृहिणियों की जो घर की धुरी होती हैं, जिनकी मेहनत अक्सर दिखती नहीं पर उसी से पूरा परिवार चलता है। आपके लिए आज का दिन मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहने वाला है। आज चंद्रमा और राहु की युति सीधे आपके पंचम भाव में है, जो आपकी संतान का भाव है। इसका सीधा अर्थ है कि आज आपका पूरा ध्यान, आपकी सारी भावनाएं और चिंताएं आपके बच्चों पर केंद्रित रहेंगी। आप उनके खान पान, उनकी पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच सकती हैं, लेकिन यही योग आपको अपनी संतान के साथ एक दोस्त की तरह जोड़ने का अवसर भी देगा। पंचम भाव आपकी अपनी रचनात्मकता का भी है। आज घर के रोजमर्रा के कामों से हटकर कुछ नया करने की तीव्र इच्छा जागेगी। हालांकि आपके लग्न में सूर्य का नीच का होना यह संकेत दे रहा है कि सबकी देखभाल करते करते आप खुद को न भूल जाएं। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और स्वयं के लिए समय निकालना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आपके 11वें भाव में केतु का बैठना अप्रत्याशित धन लाभ का योग बनाता है। हो सकता है कहीं से रुका हुआ पैसा आ जाए। वहीं पंचम भाव में चंद्र राहु आपको शेयर बाजार या ट्रेडिंग की ओर बहुत तीव्रता से आकर्षित करेंगे। यहां आपको अत्यधिक सावधान रहना है। याद रखें, आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य आपके लग्न में ही नीच अवस्था में है। इसका अर्थ है कि धन लाभ के योग तो हैं, लेकिन आपका अपना अहंकार या गलत निर्णय उस लाभ को हानि में बदल सकता है। विवाहित जीवन में आज भावनाओं का ज्वार उमड़ सकता है। पंचम भाव में बैठा चंद्रमा आपको बहुत प्रेमपूर्ण महसूस कराएगा, लेकिन राहु रिश्ते में कुछ भ्रम पैदा कर सकता है। सबसे बड़ी चुनौती आपके लग्न में बैठे नीच के सूर्य देव हैं। यह आपके स्वभाव में थोड़ा अहंकार ला सकता है, जिससे छोटी सी बात पर भी टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए आज अपने मैं को पीछे रखकर हम पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, आज उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। चंद्रमा और राहु दोनों ही आपके प्रेम के पंचम भाव में हैं। यह एक बहुत ही भावुक और गहन संयोजन है। रिश्ते में एक मजबूत भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण महसूस होगा, लेकिन राहु का एक नकारात्मक पहलू है शक और जुनून। आज आप अपने साथी को लेकर बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला स्वभाव रख सकते हैं, जो रिश्ते में दरार डाल सकता है। पारिवारिक जीवन में आज आपका पूरा ध्यान आपकी संतान पर केंद्रित रहेगा। उनके साथ वैचारिक मतभेद भी संभव है। आज उन्हें डांटने की बजाय एक दोस्त की तरह बैठकर उनकी बात को समझने की कोशिश करें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। आपके लग्न में सूर्यदेव का नीच अवस्था में होना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। आपको थकान, सिर दर्द या हड्डियों में दर्द की शिकायत रह सकती है। इसके अलावा पंचम भाव में राहु से पीड़ित चंद्रमा अम्लपित्त, अपच और चिंता से जुड़ी पेट की समस्याएं दे सकता है। बाहर के खाने से परहेज करें। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की एक बड़ी परीक्षा है। आपकी शिक्षा के पंचम भाव में चंद्र राहु की युति
एक तरफ तो आपको असाधारण बौद्धिक क्षमता दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ राहु भ्रम और भटकाव का सबसे बड़ा कारक है। सामाजिक माध्यम, ऑनलाइन खेल और व्यर्थ की गपशप में आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है। आज सफलता का केवल एक ही सूत्र है, आत्म अनुशासन। तो तुला राशि वालों, आज के दिन का सार यह है कि यह आपकी बुद्धि की परीक्षा का दिन है। ब्रह्मांड आपको असाधारण रचनात्मक ऊर्जा और नए विचार दे रहा है, जिनका सही इस्तेमाल आपको करियर में बड़ी सफलता दिला सकता है। प्रेम और रिश्तों में जुनून तो रहेगा, लेकिन अहंकार और शक से बचना होगा। आर्थिक मामलों में लालच से दूर रहकर और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहकर आप इस दिन को अपने लिए एक यादगार दिन बना सकते हैं। आज की महासूचना यह है कि आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही आपका मन है। चंद्र राहु की युति एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर आपने इसे साधना सीख लिया तो यह आपको किसी भी दौड़ में जिता सकता है, लेकिन अगर आप इसे साध नहीं पाए तो यह आपको गिराकर चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए आज कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर या आवेश में आकर न लें। अपने हर क्रांतिकारी विचार को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखें। चलिए अब जानते हैं वो सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में आपकी मदद करेंगे। पहला उपाय है चंद्र राहु की शांति के लिए। आज आपके पंचम भाव में बन रहा ग्रहण योग मन में जो भ्रम और बेचैनी पैदा कर रहा है, उसे शांत करने का सबसे अचूक उपाय है भगवान शिव की शरण में जाना। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में जाएं या अपने घर पर ही भगवान शिव की तस्वीर के सामने एक घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला 108 बार का जाप करें। यह आपके मन को अद्भुत शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। दूसरा उपाय है सूर्य देव को बल देने के लिए। आपके लग्न में सूर्य देव का नीच अवस्था में होना आपके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उन्हें बल प्रदान करने के लिए आज सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरे, उसमें चुटकी भर रोली डालकर उगते हुए सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह उपाय आपके भीतर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेगा। और तीसरा उपाय है आपके राशि स्वामी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए। आज शुक्रवार का दिन है, जो आपके राशि स्वामी शुक्रदेव का दिन है। शुक्रदेव की कृपा पाने और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज शाम के समय घर के पूजा स्थान पर मां लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी या खीर का भोग लगाएं। मैं हृदय से कामना करता हूं कि यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपको आज के दिन की चुनौतियों से बचाकर अवसरों का सर्वोत्तम लाभ उठाने में सहायता प्रदान करेगा। याद रखिएगा, ग्रह केवल मार्गदर्शक हैं। आपकी सच्ची शक्ति आपके कर्म और आपके विवेक में निहित है। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल की सदस्यता लेना न भूलें। परमपिता परमेश्वर आपको सदैव स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न रखें। हर हर महादेव।